या HCF, एलसीएम और HCF किस तरह मालूम करें जान चुके हैं। अब हम अगले 10 के तक़सीम नजरिए के मुताबिक एनालिथमीन और या HCF मालूम करने का तरीका सीखेंगे। अगले 10 के तक़सीम नजरिए के मुताबिक एनालिथमीन जो मालूम करना होता है उसके लिए हमारे पास राब्ता दिया गया है A मसावी है BQ प्लस R, जहां पर A हमारा दो आदाद में का मौजूद आदाद में का बड़ा आदाद है, जबकि B जो आदाद है हमारे पास मौजूद आदाद में से छोटा आदाद है। Q खारिज किस्मत है, R बाकी है। हम ये तकसीम का तरीके में आगे बढ़ते जाते हैं यहाँ तक के R की कीमत 0 हो जाए। पिछली हम देख चुके हैं 48 और 36 का एनालिथमीन किस तरह मालूम किया जाए। हम अब इसको अपने तरीके से देखते हैं। अगले 10 के तक़सीमी नजरिए के मुताबिक राब्ता है हमारे पास A मसावी है BQ जमा R, दोनों में बड़ा आदद है हमारे पास 48, छोटा आदद है 36 को कितने आदाद से ज़रब दिया जाए कि वो 48 या 48 के करीब पहुंच जाए। तो 48 सेकंड 36 सेकंड 36 होता है, लेकिन 36 दूनी 72 होता है तो बढ़ जाएगा हमारे पास। तो हम 36 सेकंड 36 लेते हैं। रिमेनिंग जो वैल्यू होगी, रिमेनिंग जो कदर होगी वो होगी 12। तो 12 हमारे पास बाकी होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है तो इसलिए अब हमारे पास अदद A बनेगा 36 और B बनेगा 12। इसके बाद फिर से हम इस तक़सीमी नजरिए को इस्तेमाल करते हैं। 36 मसावी है 12, छोटा आदद है हमारा 12 तिया 36 जमा बाकी जो भी अदद बचेगा हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे। क्योंकि 12 तिया 36 आ गया है तो बाकी कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम लिखते हैं 0। यहाँ पर हमारे को पता चलता है R मसावी है 0, तो हमारे पास एक ही एक अदद बच जाता है जिसको हम HCF या फिर एनालिथमीन के नाम से जानेंगे। वो हमारे पास 12 होगा। इस तरीके के सवालात हम प्रैक्टिस में करना होगा। ये तमाम सवालात आपको वर्कशीट में जारी कर दिए जाएंगे। आप वर्कशीट देख सकते हैं जो SCERT तेलंगाना की साइट पर हर रोज के हिसाब से अवेलेबल